So only a few days are left for the release of Kalki 2898 AD, and I know a lot of stuff has been released on it so far and you must have seen it too, like glimpse, trailer, posters, trailer 2 songs वगैरह वगैरह। लेकिन अभी तक मैंने इस पे एक भी वीडियो नहीं बनाई। अब ऐसा नहीं है कि मैं बनाना नहीं चाहता था, मैं चाहता तो इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन, ट्रेलर रिव्यू, थियरी वीडियो बना सकता था, लेकिन इस पे आपको दर्जनों भर वीडियोस मिल जाएगी। एंड आई ऑल्सो डिड नॉट वांट टू बी अ वन ऑफ देम बिकॉज इसके दोनों ही ट्रेलर्स मेजर प्लॉट पॉइंट्स और नैरेटिव डिटेल्स को रिवील करने के बजाय सिर्फ अपने एटमॉस्फेयर, टोन, विजुअल स्टाइल, की सीन्स, म्यूजिक और स्ट्राइकिंग विजुअल्स को शो करते हैं, जो कि अच्छी बात है। एंड दैट्स व्हाई वी कांट डेलिब्रेट इट्स ट्रेलर दैट मच बाय वाचिंग इट कैजुअली। इसका ट्रेलर देखने के बाद मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे इसके बारे में बोलना क्या चाहिए, क्योंकि आई हैड ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट इट एंड आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू क्रिटिसाइज इट्स ट्रेलर, क्योंकि जबरदस्ती इसमें से कमियां निकालना, इसकी निट पिकिंग करना, ये अपने आप में ही एक बेवकूफी होगी। Because the Indian audience is not really ready for what this film is offering. It has delivered more than we expected. इसके ट्रेलर को देखकर ये विश्वास कर पाना मुश्किल होता है कि ये सच में एक इंडियन फिल्म है। मानना पड़ेगा कि नाग अश्विन ने जो क्रिएट किया है वो सच में किसी सिनेमैटिक मिरेकल से कम नहीं। So even if I had made a review video on its trailer, तो मैं सिर्फ इसकी तारीफें ही करता, और मैं नहीं चाहता था कि मैं सिर्फ इसकी तारीफों के पुल बांधकर आपको ट्रेलर रिव्यू के नाम पर एक कॉम्प्लीमेंट वीडियो दूं। एंड दैट्स व्हाई आई थॉट मूवी आने तक का वेट कर लेता है। बट आफ्टर वॉचिंग सो मच स्नीक पीक ऑफ दिस मूवी, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर विथ यू अबाउट दिस फिल्म। मैं पहले ही बता दूं कि ये कोई ट्रेलर ब्रेकडाउन या फैन थियरीज पे वीडियो नहीं है। इन दिस वीडियो आई विल जस्ट टॉक अबाउट व्हाट आई थिंक अबाउट दिस मूवी एंड व्हाट इज माय व्यू पॉइंट ऑन इट। सो कल्कि 2898 AD, तो ये फिल्म माइथोलॉजी, ओमिनस मॉडर्निटी, स्पेकुलेटिव फिक्शन, स्पिरिचुअलिटी और सिनेमैटिक स्पेक्टिकल का एक एपिक ब्लेंड नजर आती है। ये सेलेस्टियल रेल्म से लेकर करप्टेड बाय डार्कनेस अर्थली किंगडम तक विजुअली स्टनिंग सेटिंग्स को दर्शाती है। ये फिल्म कलयुग, द एज ऑफ डार्कनेस की इस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को एडवांस टेक्नोलॉजी और मोरल डेक्लाइन के साथ एक डिस्टोपियन फ्यूचर में इंटरप्रेट करेगी। एंड हैट्स ऑफ टू नाग अश्विन हु थॉट सच अ बिग क्लियर विजन एंड इम्प्लीमेंटेड इट परफेक्टली। भाई लिटरली बंदे ने क्या वर्ल्ड बिल्डिंग सेटअप की है। वो स्वीपिंग एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट्स, ड्रामेटिक क्लोजअप्स, अटेंशन डिटेल्स, मैसिव सेट्स, आर्मीज, इंट्रिकेट बैटल सीन्स, की सेट पीसेस आर हाइलाइटेड व्हिच अंडरस्कोरिंग द एम्बिशन एंड स्कोप ऑफ द फिल्म। और इसके साथ ही ग्लिम्स शोकेसेस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस, प्रभास की कमांडिंग प्रेजेंस और अमिताभ बच्चन सर की इंटेंसिटी। द इमोशनल ग्रेविटी कन्वेड बाय द एक्टर्स मेक्स द एपिक टेल इवन मोर पावरफुल। इस फिल्म का मेन कैरेक्टर यानी कि भैरवा, इट फील्स लाइक हैज बीन पोर्ट्रेड एज मल्टी डिमेंशनल कैरेक्टर, जिसमें डिवाइन और ह्यूमन ट्रेट्स दोनों शामिल होंगे। देयर स्ट्रगल्स, मोरल डिलेमास एंड ग्रोथ विल बी द सेंटर ऑफ द स्टोरी। इसमें जो करप्ट अथॉरिटेरियन रूल एम्पायर के फॉर्म में जो कॉम्प्लेक्स दिखाया है वो मुझे बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगा, बिकॉज थिंकिंग, इमेजिनिंग अ कॉन्सेप्ट लाइक दिस एंड पुटिंग इट ऑन स्क्रीन इज कमेंडेबल इन इटसेल्फ। Complex is a significant achievement in CGI. वो डिटेल्ड आर्किटेक्चरल डिजाइन्स, एक्सपेंसिव लैंडस्केप्स और वो काशी के इनएक्सट्रिकेबल सिटीस्केप्स वेर मेटिकुलसली क्राफ्टेड टू क्रिएट एन इम्प्रेसिव एंड बिलीवेबल वर्ल्ड। ऐसी शानदार विजुअली स्टनिंग इमेजेस जो हमें दूसरी दुनिया में ले जाती है और इवोक अ स्पेसिफिक मूड। द यूज ऑफ लाइट, कलर एंड कंपोजिशन इज डेलिब्रेट एंड इवोकेटिव। इसमें एक थीमेटिक डेप्थ नजर आती है। आई फील लाइक दिस विल बी अ मूवी दैट एक्सप्लोर्स यूनिवर्सल ह्यूमन experiences, posing questions about the human condition, morality or the nature of existence. This film will strive to inspire discussions, influence other works and leave a lasting mark on popular culture. ये मूवी अपनी विजुअल और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को तो दिखाएगी ही, लेकिन साथ ही ये दी कॉन्सेप्ट ऑफ अवतार्स, अपने कल्चरल हेरिटेज, स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन और मोरल एथिकल रिफ्लेक्शन को भी शो करेगी। I hope this film is not just a science fiction spectacle, but rather reflects the moral values of कल्कि अवतार। इससे फर्क नहीं पड़ता कि भैरवा कल्कि होगा कि नहीं, भगवान कल्कि की जर्नी में स्पिरिचुअल ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी इंक्लूड होनी चाहिए, जो एंशिएंट विजडम और फ्यूचरिस्टिक एडवांसमेंट के बीच का गैप ब्रिज कर सके। उम्मीद है कि ये मूवी भगवान कल्कि को ऐसे ही वर्णित करेगी, because this movie will narrate the saga of Lord Kalki. This movie will push every boundary of Indian cinema and set a new standard of filmmaking in India.
अगर ये फिल्म हम सभी की उम्मीदों पे खरा उतरती है एंड सेटिस्फाइज द ऑडियंस फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, सो दिस फिल्म आफ्टर इट्स रिलीज ये किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं होगी। अगर सब कुछ काफी सही रहता है एंड इफ दिस हैपेंस इट विल क्रिएट अ डिफरेंट बेंचमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मूवीज एंड विल रेज द लेवल ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग एंड इंडियन सिनेमा विल गेट इट्स पीक फिक्शन मूवी।